जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं आनंद आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ ओबरा इंटर कॉलेज की पूर्व अध्यापिका आराधना मैम मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो बताइए मैम कि ओबरा इंटर कॉलेज में आपकी जॉइनिंग कब हुई थी? ओबरा इंटर कॉलेज में मेरी जॉइनिंग हुई थी 7 जुलाई 2022 में। और मैम जॉइनिंग के बाद आपको कैसा लगा कि ओबरा इंटर कॉलेज में, जैसे कि हम सभी को पता है, ओबरा इंटर कॉलेज में मात्र आपको 1 वर्ष ही कार्य करने को मिला, बच्चों के साथ घुलने-मिलने का और उनको पढ़ाने का जो भी अवसर मिला, जितनी भी एक्टिविटी हुई, उन 1 वर्ष में ही आपने आप उस 1 वर्ष को किस अनुभव में देखती हैं? ओबरा इंटर कॉलेज में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ के बच्चों ने हमें बहुत ही सम्मान दिया, प्यार दिया और वो हर एक्टिविटी में बच्चे अच्छे थे। हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है। कुछ जी। बच्चे पढ़ाई में थे, कुछ बच्चे खेल-कूद में थे, कुछ जी। बच्चे नृत्य कला में या गायन कला में भी पारंगत थे और बस उनको एक अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत थी और जो उन्हें मिली और शायद इसी वजह से हमको लगता है कि एक साथ हम लोगों ने कई लोगों ने जॉइनिंग की थी। मेरे हिसाब से शायद 19 लोगों ने हम लोगों ने जॉइनिंग किया था और बच्चे उसमें बच्चों की संख्या लगातार बहुत अच्छी बढ़ी भी थी जी। और बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे और चाहे पढ़ाई हो चाहे किसी में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे, बच्चे आ रहे थे, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया था, बच्चों की संख्या बढ़ी थी, बच्चों को स्कूल आने का मन कर रहा था, बच्चे कॉलेज आना चाह रहे थे, बच्चे आगे कुछ करना चाह रहे थे लेकिन अचानक बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो मैम आपने वहाँ पर अध्यापिका का कार्य किया है और आपने ये भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, जो हुँ। आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हुआ करते थे। और आप उनसे कॉन्टैक्ट में भी हैं, छात्रों के भी कॉन्टैक्ट में। आपको लगता था कि वहाँ पर कोई अमीर घराने का बच्चा आता था? नहीं, ऐसा नहीं था। बच्चे बड़े ही निचले तबके से, दबे तबके से आते थे, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो डेली की मज़दूरी करते थे। उनका एडमिशन तो था कॉलेज में, मगर बच्चे अपने उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो रोज़ आ सकें, क्योंकि अगर वो आकर रोज़ पढ़ाई करते तो उनके घर में शायद चूल्हा नज़र पाता। ये कह सकते हैं कि मात्र एक ही विद्यालय था जिसमें गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए एक सहारा था, वो विद्यालय। हुँ, और इस विद्यालय को जब प्राइवेट हाथों में दे दिया गया तो आज इसकी स्थिति ज़ाहिर बात है, जग ज़ाहिर है। और किस स्थिति में जाकर के वो फँस गई है कि वहाँ पर विद्यार्थियों का ना तो कोई संख्या बल है, ना ही कुछ है। एक्टिविटी के नाम पर तो वो ज़ीरो हो चुका है। और मैम, जहाँ तक अभी तक जानकारी मिली है वहाँ पर, कि स्पोर्ट में बच्चों को, मतलब कि स्पोर्ट के पीरियड में भी वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये कहाँ तक सही है कि वहीं बगल में डीएवी संचालित हो रहा है, जहाँ के बच्चे उन्हीं के ग्राउंड में आकर के, ओबरा इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आकर के खेलते हैं और वहीं पर बगल में बच्चे बैठ कर के जब उनको देखते हैं कि वही स्पोर्ट उनको बाकायदे खिलाया जाता है और उनको स्पोर्ट के पीरियड में भी पढ़ाया जाता है। तो ये किस हद तक सही है मैम? क्या ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए किसी भी बच्चे का विकास केवल पढ़ाई से शिक्षा से नहीं होता। जी। बच्चों का सर्वांगीण विकास जब भी होता है, तो उनके लिए शिक्षा के साथ में उनका खेल-कूद, उनके लिए मनोरंजन हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जी। हाँ, बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं, ठीक है? बच्चे हमारा भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, अगर हमें उनको आगे बढ़ाना है तो उनको हर क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। आप किसी बच्चे को ये कह सकते हैं कि तुम पढ़ो, पढ़ो, सिर्फ़ पढ़ो, तो बच्चा नहीं, क्योंकि वो देखिए हर बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ शिक्षा के लिए ही बने होते हैं। वो सिर्फ़ पढ़ना चाहते हैं, उनका खेल-कूद से या किसी भी और क्षेत्र में उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, हर बच्चा पढ़ कर के डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनता। कुछ क्रिकेटर भी बनते हैं, जी। कुछ फुटबॉल भी खेलते हैं, कुछ बहुत अच्छी नृत्यांगना होती हैं, कुछ बच्चे नृत्यांगना होते हैं, बहुत अच्छे गायक होते हैं। तो इसके लिए खाली आज बड़े-बड़े कॉलेज हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, चाहे आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, क्या वहाँ पे बच्चों को खेल-कूद नहीं कराया जाता? क्या वहाँ पे बच्चों को किसी क्षेत्र में किसी मतलब कि नृत्य कला या गायन कला या किसी वादन कला में उनको नहीं आगे किया जाता? हर क्षेत्र में, हर जगह किया जाता है। क्योंकि बच्चों को केवल आप पढ़ा करके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बच्चों को जितने आप घर में भी देख लीजिए, बच्चों को आप सिर्फ़ बोलेंगे पढ़ने के लिए तो बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं। बिल्कुल। बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप उनके सामने ही दूसरा बच्चा खेल रहा है और उनके ही मैदान में, उनके ही फ़ील्ड में खेल रहा है, वो बच्चे सिर्फ़ उनका मुँह देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये उनके मन को, उनके जो कोमल मन को बहुत बड़ा ठेस पहुँचाना है। हम आपको बताते चले कि ओबरा इंटर कॉलेज को मात्र 36,000 महज़ सालाना की दर पर 10 सालों के लिए लीज़ पर दिया गया है
और इतने कम दरों में आज की डेट में किराए में मकान नहीं मिलता जितने किराए द कि जितने दर में ओबरा इंटर कॉलेज को 10 साल के लिए लीज़ पर दे दिया गया है। और ओबरा इंटर कॉलेज की ये हालत हो गई है कि वहाँ पर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनकी ये हालत हो गई है कि वो पढ़ाने से ज़्यादा जो डीएवी के शिक्षक हैं, उनको टॉर्चर ज़्यादा कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति ये बनी है मैम कि वहाँ पर जो शिक्षक कार्य करते थे पूर्व में जो बोर्ड के तहत और वो आज भी डीएवी प्राइवेट स्कूल को हैंडओवर कर दिए गए। कितना हद तक ये सही है मैम कि उनके अधीन काम किया करते थे तो वो डीएवी शिक्षकों के अधीन काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है अगर हम ओबरा इंटर कॉलेज के पूर्व के इतिहास में जाएँ, यहाँ के कितने ही छात्र हैं जो आज बड़ी-बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और पोस्ट पे काम करते रिटायर भी हो चुके हैं। जी, चाहे वो सिविल सर्विस में हो, किसी भी प्रशासनिक सेवा में हो या मेडिकल में हो या किसी भी चीज़ में हो, आज बच्चे बड़े-बड़े जगहों पर हैं। हाँ, अब किसका-किसका नाम लिया जाए, नाम तो शायद हो सकता है कि ना ही अभी इसमें दिमाग में हो, लेकिन यहाँ से बहुत-बहुत छात्रों ने अपना भविष्य बनाया है, हमारे ओबरा का नाम रोशन किया है, इस कॉलेज का नाम रोशन किया है और यहाँ से बहुत बच्चे ऐसा और भी आगे कर सकते थे। लेकिन इस तरह की स्थिति में और जो यहाँ पे जो अध्यापक काम कर रहे हैं, अध्यापिकाएँ काम कर रही हैं, वो आज भी बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, उज्ज्वल चाहते हैं, लेकिन शायद उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो दूसरों जो कल तक हमारे अधीन काम कर रहे थे, जो कल तक हमारे टीचरों के हमारे अध्यापकों के अधीन काम कर रहे थे, आज वो खुद उनके अधीन काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आज वो चाह कर भी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों के लिए आज उनकी फ़ीस देख लीजिए, बच्चों की शुल्क देख लीजिए, जो महीने की जो शुल्क होती है, मासिक मासिक शुल्क, बच्चे उसको देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। और यहाँ तक जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बच्चों को जो बच्चे यहाँ से नाम अपना हटाना चाह रहे हैं, कटवाना चाह रहे हैं, किसी और विद्यालय में जाना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उनके पास नहीं इतनी स्थिति अच्छी है कि वो पढ़ सकें। तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, शायद उनका नाम भी नहीं काट रहे हैं। जी। हाँ, उनको उनकी टीसी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भई? क्यों नहीं दे रहे हैं? हम आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं उपयुक्त हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हम फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो हम आपके कॉलेज में क्यों पढ़ें? हाँ, इसके लिए आप सीध मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं ना। सरल शब्दों में ये समझ सकते हैं मैम कि जिस तरीके से अध्यापकों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं सही नहीं है। और मैम जिस तरीके से अध्यापकों के साथ बिहेव किया जा रहा है, जैसे कि उनकी कुर्सी छीन ली जा रही है, उनको बैठने भी नहीं दिया जा रहा, उनके जितने केबिन थे उसको छीन लिया गया, तो ये कहीं न कहीं सही नहीं है बिल्कुल क्योंकि नहीं है। आप पहले ही वर्ष में आते और जितने भी यहाँ पर फेस्टिवल हुआ करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हर साल विदाई समारोह के समय यहाँ पर एनुअल फंक्शन हुआ करते थे। 15 अगस्त इतनी धूमधाम से मनाया जाता था, 26 जनवरी अच्छे धूमधाम से मनाई जाती थी। यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हो रहा है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हो। केवल बच्चों को प्रेशर दिया जा रहा है, माइंड में प्रेशर दिया जा रहा है, इसका पॉज़िटिव पॉइंट तो निकल के आ नहीं सकता है, नेगेटिव पॉइंट ही निकल कर के आएगा और इतना मानसिक तौर पे टॉर्चर करना भी सही नहीं है मैम। तो आप ये बताइए मैम कि जब आप ओबरा इंटर कॉलेज में आपकी जॉइनिंग हुई तो उस समय क्या आपका अनुभव क्या रहा? आप एक बार अपने संक्षिप्त में बताइए कि आप अपना अनुभव क्या रहा आपका ओबरा इंटर कॉलेज में आपका जब जॉइनिंग हुआ तो? देखिए, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। वहाँ के अध्यापक जो पुराने अध्यापक थे, अध्यापिका थे या हमारे जो भी प्रधानाध्यापक थे, जी। उन्होंने भी हमको बहुत सहयोग किया। हाँ, उनके आप साथ नाम लेना चाहेंगे? सभी अच्छे थे। किसी एक का हम नाम क्यों लें, लेकिन सभी अच्छे थे। किसी के साथ जी। हमारा किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार जी, नहीं जी, किया जी। था। किसी एक का नाम लेना सही नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। आपको बताते चले कि आपके इंटरव्यू के बाद हम उन शिक्षकों का भी इंटरव्यू लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप नाम लेना चाहें, खटास-मिठास हर जगह होती है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं, वहाँ तो आवाज़ आती ही है। लेकिन वो खटास-मिठास प्रेम में आज भी याद करेंगे तो उसको बहुत ही आँखें नम हो जाती होंगी कि वो हुँ। खटास-मिठास भी याद आते होंगे। एक परिवार की तरह, ज़ाहिर-सी बात है एक परिवार की तरह थे आप। तो आप नाम लेना चाहें तो आप नाम ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे अध्यापक बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन्होंने बहुत साथ दिया और जो हमारे साथ के जो हमारे कुलीग थे, वो भी बहुत अच्छे थे और आज हम लोग सब तितर-बितर हो चुके हैं। कोई कहीं, कहाँ-कहाँ से लोग आए नहीं, हुए थे। अभी भी आप लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है, मीटिंग होती है तो आप सब मिलते हैं और बातचीत होती रहती है। नहीं, नहीं होते हैं, मिलते हैं, लेकिन हाँ, हम जो ओबरा में हैं या आस-पास में हैं, बस उतने ही लोग मिल पाते हैं। जो बाहर से आए हुए थे, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है। वो यहाँ से जा चुके हैं। पता नहीं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। उनसे हमारा अभी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ,
वो जो हमारे पल बीते वो बहुत अच्छे थे और सबसे बड़ी बात जो हमारा जो हमारे साथ सहयोगी थे, हमारे सहयोगी टीचर थे, हमारे साथ हमारे सीनियर टीचर थे, वो तो हमारे थे ही अच्छे। जी, हमारे बच्चे, उन बच्चों से हमें जितना लगाव था हाँ, और बच्चों ने हमें जितना मान-सम्मान दिया, जितना प्यार दिया, उनको शायद हम कभी भुला नहीं सकते हैं। वो बच्चे बहुत अच्छे थे और बच्चों बच्चों को क्या बताएँ? कभी-कभी उनके बारे में सोचते हैं तो खराब भी लगता है क्योंकि बच्चे हमारे बहुत कुछ कर सकते थे और आज किसी लायक बच्चे नहीं बचे हैं क्योंकि शायद जब जब परिवार के पास में पैसा नहीं रहा, उनकी जी, पढ़ाई छूट गई, बच्चे घर बैठ गए। कुछ माँ-बाप ने इंटर के मतलब बच्चे इंटर कर रहे थे, उनके बीच में पढ़ाई छुड़ा के उनकी शादी-ब्याह कर दी, तो ये सब चीज़ें जो है मन को दुखाती हैं, जी, तकलीफ़ होती है इन सब जी, चीज़ों जी। से। तो ख़ैर और रही बात जो आपने कहा कि भावुक पल तो वो था जिस दिन हमें ये पता लगा कि हमारा विद्यालय किसी प्राइवेट संस्था को जा रहा था। हम उस दिन भी उतने भावुक नहीं हुए थे जिस दिन हमारे बच्चों की विदाई हो रही थी फाइनल ईयर के बच्चों की, क्योंकि हमें खुशी थी कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे क्लास में जा रहे हैं, आगे अपनी भविष्य को बनाएँगे। हम खुश थे, ठीक है, बच्चे हमसे दूर नहीं जा रहे थे, हुँ, बच्चे हमारी आँखों से दूर नहीं जा रहे थे, बच्चों आगे बढ़ रहे थे, वो हमसे मिलते-जुलते रहे थे, लेकिन हमें तब तक तकलीफ़ हुई, जब हमें ये लगा कि हमारा कॉलेज हमारे हाथ से जा रहा है, हमारे बच्चे हमसे छूट रहे हैं, पता नहीं कौन-सा बच्चा कहाँ जाएगा, जी, पता नहीं कौन से अध्यापक कहाँ जाएँगे। हमारे जो पुराने अध्यापक हैं, उनके साथ में क्या बिहेवियर होगा, वो अध्यापक कैसे रहेंगे? इसलिए इस चीज़ों को सोच कर इन सब चीज़ों को सोच कर सही बता रहे हैं, बहुत दुःख हुआ। मतलब आत्मा इतनी द्रवित